हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 और पार्ट 5 की कंपैरिजन टेबल डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 5 तक का डिस्कशन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसी का नेक्स्ट सीरीज आज हम पार्ट 6 और पार्ट 5 को एक कंपैरिजन टेबल यानी जो प्रोविजंस पार्ट 5 में दिए हुए हैं द यूनियन में, उनके सिमिलर प्रोविजन पार्ट 6 में द स्टेट में जो दिए हुए हैं उनको आज हम डिस्कशन में लेते हैं। अभी तक जो वीडियोस आपको डॉक्टर सुरेंद्र जाखड़ ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन डे पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ एक रिव्यू आपके सामने है। उसके बाद में आज हम इसका पार्ट 6 और पार्ट 5 की कंपैरिजन टेबल करेंगे। तो एक बार साथ के साथ आप लोग ध्यान से देखते चलें, इसको नोट डाउन करते चलें। अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं द प्रीएम्बल प्रस्तावना उद्देशिका का एक हमने शॉर्ट बना करके अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। पार्ट 1 में मैं ब्रीफली रिवीजन करते हुए आगे चलता हूं। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पार्ट 6 तक आते हैं, पार्ट 7 रिपील और 8 पार्ट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज पार्ट 6 तक का डिस्कशन हम कर लेंगे। तो पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ये हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया था और सिटीजनशिप 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट का 17th नंबर का सब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों में के बारे में हमने डिस्कस किया। पार्ट 4 में 36 से 51 में डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में हमने डिस्कस किया। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में डिस्कस किया। तो ये एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A इनका एक पेयर बना के हमको इनको लर्न करना है, याद करना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करने का एक बहुत इजी ट्रिक है कि ये एक जैसे सिमिलर प्रोविजन है, इनको एक साथ में। और फिर पार्ट 5 से पार्ट 8, पार्ट 5 और पार्ट 6 तक तो आज हम पहुंचेंगे। पार्ट 8 जो यूनियन टेरिटरीज का और 7th पार्ट रिपील्ड है, इनको एक पेयर बना के रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एरो करके और दूसरा एरो करके ऐसे इंडिकेट किया है ताकि आप लोगों को ध्यान में रह जाए। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 में द यूनियन संघ के बारे में हमने डिस्कस किया था और लास्ट के जो वीडियो है उसमें आपको 52 से 151 और 152 से 237 की एक कंपैरिजन टेबल देखने को मिली। आज इसका वाइस वर्सा है, यानी 152 से 237 और इनके जो सिमिलर प्रोविजन 52 से 151 में जो पार्ट 5 में दिए, इनकी एक टेबल आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 7 है, ये रिपील है। 238 एक आर्टिकल हुआ करता था, 7th अमेंडमेंट से 1956 में इसको रिपील कर दिया गया। और 8th पार्ट जो यूनियन टेरिटरी के बारे में 239 से 242 यूटी संघ राज्य क्षेत्र, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये दो आर्टिकल आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। इसका इनमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पुडुचेरी और J&K के बारे में प्रोविजन कहां किया गया है। तो 239A में, दिल्ली के बारे में प्रोविजन 239AA में, ये यूनियन टेरिटरी वाले में। इसको कल की क्लास में डिस्कशन में लेंगे। तो अभी एक बार देखिए, ब्रीफली हम इसको रिवाइज करते हुए, संक्षिप्त में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, 13 में लॉ इनकंसिस्टेंस और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। फंडामेंटल राइट का फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। इसके ये केसेस भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैं आपको ब्रीफली रिवीजन के लिए एक बार याद दिला रहा हूं। उसके बाद में पार्ट 15 आर्टिकल 15 क्लोज 1-2 कहता कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसे समझने के लिए एडमिशन से रिलेटेड है। 16 जॉब से रिलेटेड है। 3 में कहा गया वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ होगा, यहां तक के प्रोविजन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। 15 का 4 फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 में ऐड किया गया। 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया, SC/ST के रिजर्वेशन का प्रोविजन। और क्लोज 5 में SC/ST OBC के रिजर्वेशन का प्रोविजन। और 6 में EWS का 10% रिजर्वेशन 2019 में 103rd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। ये केसेस
इसके बारे में हमने डिस्कस किए 15 के, ये 15 16 की एक कंपैरिजन टेबल हमने डिस्कस की। 15 ऐसे याद करने के लिए अभी मैंने आपको बताया 15 एडमिशन से रिलेटेड है, 16 जॉब से रिलेटेड यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। 15 का 1-2 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 16 का भी 1-2 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15 का 3 कहता है वुमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। 16 का 3 कहता है रेजिडेंस के आधार पे स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। 15 का 4 SC ST के बारे में, यहाँ पे सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। 15 का 6 SC ST, 15 का 5 SC ST OBC, और इसका 16 का 4A 4B इंदिरा साहनी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड किए गए। 16 का 6 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिलीजियस पोस्ट है उसी धर्म का व्यक्ति होना चाहिए। और 15 का 6 और 16 का 6 दोनों ही 103rd अमेंडमेंट से 2019 में EWS का जो 10% रिजर्वेशन है उसके बारे में है। ये 16 क्लोज वाइज है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके केसेस 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये इसके केसेस। और ये जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में अमेंडमेंट किए गए, प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, आर्टिकल 39A 43A 48A 51A, ये ऐड किया गया, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में फंडामेंटल राइट का सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, ये इसके केसेस ये हमने डिस्कस किए लास्ट वीडियो में। आर्टिकल 20 क्लोज 1 to 3 इसकी लैटिन मैगजीम्स, इसके केस लॉ डिस्कस किए। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इसके केस लॉज हमने डिस्कस किए। आर्टिकल 21A, एक ध्यान रखना है, जैसे ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पर आर्टिकल 19(1) का F 44th अमेंडमेंट से 1978 में हटके और 300A में आ गया, ऐसे ही 21A का ये हमारा एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा है आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 31 में, और 21 एक ऐड हुआ है द राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट से 2002 में, ये इसके केसेस हैं। वो अलग बात है कि आर्टिकल 21 में बहुत सी चीजों को इंटरप्रिटेशन करते हुए कोर्ट ने कह दिया ये भी फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, ये भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, और ये फंडामेंटल राइट है 14। तो 14, 19, 21 ये जब भी फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो इस गोल्डन ट्रायंगल को ध्यान में रखा जाएगा, इसको गोल्डन ट्रायंगल रूल कहा जाता है। इसके बाद में 22 अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजन है, इसके यहाँ पे आप लोग याद करने के लिए, लर्न करने के लिए लिख लेना, सोनम वांगचुक जो हमारे लेह लद्दाख के लीडर हैं, उनको अभी अरेस्ट करके और डिटेन करके रखा हुआ है राजस्थान में। तो ये 22 का क्लोज 1 से क्लोज 7 तक इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड राइट है फंडामेंटल राइट का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में, और फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 26 मैनेज करना रिलीजियस मैटर को, 27 टैक्सेस के बारे में और ये वॉरशिप के बारे में, और फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29, 30 जो माइनॉरिटी है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में। और सिक्स्थ राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें आर्टिकल 32 में 5 रीट्स था। कल AIB का एग्जाम हुआ था और AIB के एग्जाम में पूछा था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कितनी रीट जारी कर सकता है, 6 रीट जारी कर सकता है क्या, तो वो ट्रू और फॉल्स में पूछ रहे थे। तो यहाँ रीट 5 रीट कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ये ध्यान रखना, 6 नहीं है, 4 भी नहीं, कितना 5 रीट्स है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए हमने एक ब्रीफली रिवीजन इस पार्ट 5 का किया, आर्टिकल 12 to 35 का। और फोर्थ राइट है, फोर्थ हमारा पार्ट है 36 से 51 DPSP का, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये राइट टू एजुकेशन 3 जगह पे है, पार्ट 3 में आर्टिकल 21A, पार्ट 4 में आर्टिकल 45, कल ये भी AIB में पूछा था आर्टिकल 45 वाले का क्वेश्चन, और पार्ट 4A 51A के ये 86 अमेंडमेंट से 2002 में राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों जगह हो गया। पार्ट 4A 51A से K तक का प्रोविजन ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में डिस्कस किया। ये 42nd अमेंडमेंट से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। इसके बाद में यह है हमारा पार्ट 5, जो लास्ट क्लास में हमने इस पार्ट 5 और 6 की कंपैरिजन टेबल डिस्कस की थी। तो पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 में हमने द यूनियन के बारे में डिस्कस किया। यहाँ 52 से लगा करके और 62 तक
ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन है। अब यहां से साथ के साथ देखते चलो पार्ट 5 और पार्ट 6 की टेबल। तो 52 जो प्रोविजन है 52, इसमें दे रखा कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसी का सिमिलर प्रोविजन है 153, राज्य का एक राज्यपाल होगा। 53 में दे रखा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 53 में, और 154 में दे रखा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी वो गवर्नर में होगा, ये प्रेसिडेंट पे। उसके बाद में आर्टिकल 58 है। आर्टिकल 58 इनके जो जिनका पेयर नहीं बन रहा वो आपको सिंगल दिखेंगे, पेयर बन रहा इनके सामने लिखा हुआ। तो 58 का आर्टिकल है, इसमें है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन 58 में, 66 क्लोज 3 में वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, और 157 में गवर्नर की। तो इनमें 3 सिमिलर क्वालिफिकेशन है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज 35 ईयर होनी चाहिए। प्रेसिडेंट है तो लोकसभा के लिए इलेक्ट होने की वो क्वालिफिकेशंस रखते हो, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए है तो राज्यसभा के इलेक्शन में इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन रखते हो। ये 59 में प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 59 में कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी, ऐसे 158 में गवर्नर्स के लिए ये प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट्स ओथ के बारे में दिया हुआ है प्रेसिडेंट, और 159 में गवर्नर्स ओथ के बारे में दिया हुआ है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ और सिर्फ ये दो ही लोग प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इस नाम की ओथ लेते हैं। और 69 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों की ओथ आर्टिकल के अंदर मेंशन है, बाकी सब की ओथ 3rd शेड्यूल में दी गई है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदर पर्सन अदर देन प्रेसिडेंट और गवर्नर स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलोमनली अफर्म्स के नेम से शपथ लेते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर इनके साथ साथ में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इसकी ओथ लेते हैं। इसके बाद में 62 आर्टिकल 62 में प्रोविजन किया गया है टाइम of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ये 62 में दिया हुआ। इसका सिमिलर प्रोविजन 68 में वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है और 160 में गवर्नर के लिए। तो ऐसे कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी 62 में, तो वो पावर जो प्रेसिडेंट का है वो वाइस प्रेसिडेंट को चला जाएगा और विद इन 6 मंथ इलेक्शन करा लेंगे। गवर्नर के मामले में कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई तो नेबरिंग स्टेट का जो गवर्नर है उनको चार्ज दे दिया जाता है। तो ये हमारा 52 से 62 में जो पेयर पार्ट 5 और पार्ट 6 का बन रहा है ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद में 63 से 69 जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन है उसमें 66 का पेयर यहां पे बन रहा है। तो 66 में है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 66 में, तो इसका पेयर हो गया 54 प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब इनमें दोनों में एक चीज ध्यान रखना, 54 में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने वाले कौन कौन लोग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से फिर सुन लीजिएगा, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देंगे। वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के, मींस हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के। यहां इलेक्टेड नॉमिनेटेड ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में 67 आर्टिकल 67 में है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो ये 67 में इनका टर्म दे रखा है। ऐसे ही 56 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म दिया हुआ है। 68 आर्टिकल में इनके टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, उधर पेयर हमने बना रखा था 68 का, 62 का उसमें आ गया। और इसके बाद में 69 ये भी ओथ वाला उधर अभी हमने डिस्कस कर ही लिया इसका। तो ये ऐसे जो पेयर हैं ये रिपीट होंगे, सेम चीजें होंगी। 60 में प्रेसिडेंट है तो 69 में वाइस प्रेसिडेंट है, 159 में गवर्नर ऑफ द स्टेट है। इसको ध्यान रखना, ये इजी ट्रिक है कॉन्स्टिट्यूशन को लर्न करने का। इसको हम लिंकिंग मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं और ये एक के साथ में गेट 1 बाय 1 फ्री स्कीम है। इससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो ये 69 तक के प्रोविजन
का जो पेयर बन रहा था ये हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट 70 और इसके आगे का जो पेयर बन रहा है, तो 72 का पेयर 161 है। 70 में प्रोविजन किया गया है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो यहाँ पे ये इसका 72 में दे रखा, 72 इसका जुडिशियल पावर कहलाता है, वो 70 था जो मैंने अभी देखा। 72 और 161 ये प्रेसिडेंट्स, 72 में प्रेसिडेंट्स जुडिशियल पावर है, 161 में गवर्नर्स जुडिशियल पावर है, यानी वो सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, इसके बारे में दे रखा। 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा, टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति। जो बात 72 में प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है वही बात 161 में गवर्नर के रिगार्डिंग है। 73 आर्टिकल में प्रोविजन किया गया, इससे रिलेटेड भी कल क्वेश्चन आया था एआईबी के एग्जाम में, 72 से रिलेटेड और 161 से रिलेटेड कि इनकी क्षमादान की शक्तियों से गवर्नर के पावर पे क्या इफेक्ट जाएगा। तो 73 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में प्रेसिडेंट यानी यूनियन के पावर का दे रखा और 162 में स्टेट के पावर का दे रखा। 74 में है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, जैसे 74 में प्रोविजन है ऐसा सिमिलर प्रोविजन पार्ट 6 में गवर्नर को सलाह और सहायता देने के बारे में है। और ये इसी का आगे पेयर 163 हमने इसमें लिख रखा, 163 में राज्यपाल को सलाह और सहायता देने का इसके बारे में दे रखा है। और 144 है ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। 144 में इसमें दे रखा है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिविल और न्यायिक कार्रवाइयों के द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। तो ये तीनों एक जैसे सिमिलर प्रोविजन है, इनका हमें ध्यान फिर से देखिए। 74 प्रेसिडेंट को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, यहाँ बाकी की जितने भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी और हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की हेल्प और असिस्टेंस में काम करते। 163 में गवर्नर की हेल्प और असिस्टेंस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेल्प और एडवाइस के बारे में। 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है यूनियन का, 164 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट का, इसके बारे में प्रोविजन है। 76 जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में दे रखा है, आर वेंकट रमनी इनका नाम है। 165 में एडवोकेट जनरल के बारे में है, और यहां मैंने स्टेट ऑफ राजस्थान का एडवोकेट जनरल लिख रखा था, तो वो अभी राजेंद्र प्रसाद हैं। तो 76 का पेयर हो गया 165, 76 में अटॉर्नी जनरल और 165 में एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, बिगेस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द नेशन। 165 में एडवोकेट जनरल सबसे बड़ा अधिकारी होता है। 165 ये एडवोकेट जनरल स्टेट का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। 77 में प्रोविजन किया गया है, 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य का संचालन। 77 में यहां पे राज्य सरकार के कार्य का संचालन 166 में। 78 में प्रोविजन किया गया है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है, या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है पार्ट 6 में 167 में। इसके बाद में देखो यहां तक हमारा प्रेसिडेंट हो गया, एक बार फिर से ध्यान से देख लो, 52 से 62 में ये प्रेसिडेंट, 63 से 69 में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन, और यहाँ पे 70 से 73 ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, ये 74 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 76 अटॉर्नी जनरल, 77 78 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। इसके बाद में 79 से पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन हमारे स्टार्ट होते हैं। 79 से ये देखिए यहां पे इस तरफ जो है हमारा पार्ट 5 है, इधर पार्ट 6 है, इधर पार्ट 5, इधर पार्ट 6, इधर पार्ट 5, इधर पार्ट 6, एक एक प्रोविजन को देखते हैं।
79 में पार्लियामेंट यानी क्या है, पार्लियामेंट किनको मिलके बनता है, तो पार्लियामेंट 3 ऑर्गन्स को मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही 168 में राज्य के विधानमंडल के बारे में है कि वो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल को मिलके बनता है, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उसके बारे में। 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बता रखा है, काउंसिल ऑफ स्टेट का कंपोजिशन, और यहाँ 171 में राज्य की विधान परिषद इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। 81 में लोकसभा के बारे में हाउस ऑफ द पीपल, और 170 में राज्य की विधानसभा के बारे में प्रोविजन किया गया है। 83 में इसका जो सिमिलर प्रोविजन है, 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां पे ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट की जो विधान परिषद है उसके बारे में। 84 में प्रोविजन किया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 84 में तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे ये पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखना। 85 में प्रोविजन किया गया है सक्सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, संसद सत्र, सत्रावसान और विघटन। जैसे 85 में प्रोविजन, ऐसा सिमिलर प्रोविजन पार्ट 6 में 174 में दिया गया। 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, जैसे 86 में, ऐसा यहाँ पे 175 में राज्यपाल का। 87 में स्पेशल एड्रेस के बारे में, साल का पहला और 5 साल में जब विधानसभा लोकसभा चुन करके आती है तो उसका पहला ये स्पेशल एड्रेस। 176 में यहाँ पर स्पेशल एड्रेस है राज्यपाल का, साल का पहला और 5 साल में जब पहली बार विधानसभा चुन के आती है, ये लोकसभा का, ये विधानसभा का, स्पेशल एड्रेस के रिगार्डिंग। 88 में प्रोविजन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार एज रेस्पेक्ट टू हाउसेस। तो यहां पर 88 में दिया हुआ है कि मंत्री और अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर मंत्री उसी में वोट देगा जिस हाउस का मेंबर है, अटॉर्नी जनरल किसी में वोट नहीं देगा क्योंकि वो किसी का मेंबर नहीं है हाउस का। यहाँ 177 में एडवोकेट जनरल और मिनिस्टर्स के बारे में है, किसी भी हाउस में जा सकते हैं, बोल सकते हैं। पार्ट 6 में मिनिस्टर अपने जिस हाउस का मेंबर है उसमें वोट देगा और एडवोकेट जनरल किसी हाउस का मेंबर नहीं होता इसलिए किसी में वोट नहीं देगा। अब यहाँ तो एक का एक पेयर था, यहाँ एक के दो पेयर हैं। इसका मतलब है एक प्रोविजन राज्यसभा का है, एक लोकसभा का और एक राज्यों की विधानसभाओं का है। 89 में प्रोविजन किया गया है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनके बारे में। 93 में लोकसभा के सभापति, उपसभापति, यहाँ राज्यों के विधानसभाओं के सभापति, उपसभापति का। 90 आर्टिकल 90 में है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। 90 में दे रखा है, जैसे यहाँ डेप्यूटी चेयरमैन है तो यहाँ डेप्यूटी स्पीकर का आ जाएगा 94 में, और यहाँ पर विधानसभाओं का जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसका आ जाएगा विधान परिषद का, डेप्यूटी चेयरमैन विधान परिषद में होता है। 91 में पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति और अन्य व्यक्तियों की शक्ति, जैसा 91 में प्रोविजन है, ऐसा 95 में लोकसभा के बारे में, ये राज्यसभा का है, लिखा हुआ मैंने यहाँ सामने राज्यसभा, ये चारों आर्टिकल 89, 90, 91 और 92, ऐसा ये लोकसभा का, ये राज्यसभा का, ये राज्यों का विधान मंडल, इनके बारे में प्रोविजन किया गया है। देखो इधर इसका जो पेयर बन रहा है 184, इसमें है सभापति के कर्तव्यों को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्तियां, सेम सिमिलर प्रोविजन है। इसमें हम चाहें तो एक और भी लिख सकते हैं, एक आर्टिकल, तो ये 4-4 का पेयर बन जाएगा। अब वो चौथा है वो कौन सा होगा, तो वो राज्यों की इन विधानसभाओं का हो जाएगा। जैसे यहां पर राज्यसभा है तो ये विधान परिषद वाले हैं, तो इसमें ये नीचे वाले लिख देंगे हम इसके साथ में, यहां पर इस, तो ये इनका एक पेयर बन जाएगा। हम यहां चाहें तो इसका 178 ये लिख सकते हैं, 179 भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं
और 181 भी लिख सकते हैं। तो ये यहां से यहां हो गया 178 179 180 और 181। ऐसे यहां पर भी ये वाले उठा के सेम ये लिख देंगे, इसमें 182 लिख देंगे, 183 लिख देंगे, 184 ले लेंगे, 184 और यहां 185 ले लेंगे। तो ये चार चार प्रोविजन हो गए, चार, क्योंकि हमारे 4 हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा, ये एक साथ हो जाएगा। और ये बहुत याद करने के लिए, लर्न करने के लिए बड़ा इजी प्रोसेस रहेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ राज्यसभा के ऑफिसर्स के साथ में ये एक आपने प्रिपेयर कर लिया तो राज्यसभा का भी हो गया, लोकसभा का भी हो गया, विधान परिषद का भी हो गया और विधान सभा का भी हो गया, एक ही साथ एक आर्टिकल प्रिपेयर कर रहे हैं। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए, 89 में प्रोविजन क्या कहते हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89, 93 में लोकसभा का, 182 में विधान परिषद का और 178 में विधानसभा का। 90 में प्रोविजन किया गया वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। जो प्रोविजन 90 में राज्यसभा के बारे में, 94 में वही प्रोविजन लोकसभा के बारे में, 183 में विधान परिषद के बारे में और 179 में विधानसभा के बारे में। 91 में है पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियां। जो 91 में पावर है राज्यसभा के बारे में, ऐसा ही 95 में लोकसभा, 184 में राज्यों का विधान परिषद और 180 में विधानसभा के बारे में सिमिलर प्रोविजन है। 92 में प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड व्हाइल रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसिडरेशन, जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन नहीं होना। जो बात यहाँ 92 में राज्यसभा के बारे में है, 96 में लोकसभा के बारे में यही बात है, 185 में राज्यों की विधान परिषद और 181 में विधानसभा। तो ये एक आर्टिकल के साथ में 3 गेट 1/3 फ्री स्कीम है, ये एक आपने प्रिपेयर कर लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये राज्यसभा का है 89 से 92, 93 से 96 है लोकसभा का है, 182 से लेके 185 तक राज्यों की विधान परिषद का है और 178 से 181 ये विधानसभा के बारे में है। तो ये एक के साथ में 4 ऑटोमेटिक हमारा प्रिपेयर हो गया। उसके बाद में है 97 में प्रोविजन किया गया है सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन। तो जो बात यहाँ 97 में की गई है उसका सिमिलर प्रोविजन स्टेट के अंदर है 186 में, यानी पार्ट 5 में 97 है, यहाँ 186 है। और इससे रिलेटेड जो शेड्यूल है वो सेकेंड शेड्यूल का पार्ट सी में दे रखा, सी से चेयरमैन ऐसे करके लर्न कर लेना। 98 आर्टिकल 98 में प्रोविजन है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट और 187 में दे रखा है सेक्रेटरीट जो है राज्यों के विधानमंडल का, ये ध्यान रहे। इसके बाद में 99 में प्रोविजन किया गया है, 99 में ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स, सदस्यों की शपथ। तो इनके ओथ के बारे में, सभी के बारे में 99 और 188 ये ओथ इनका 3rd शेड्यूल में दिया हुआ, 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। आर्टिकल 100 में प्रोविजन किया गया है वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणापूर्ति। जो प्रोविजन 100 में है सेम वही प्रोविजन राज्यों में, राज्य की विधानसभा में 189 में किया गया। 101 में
वैकेशन ऑफ सीट्स, स्थानों का रिक्त होना, ये 101 में है। 190 में ये जैसे लोकसभा राज्यसभा के बारे में है, यहां पर विधानसभा विधान परिषद के बारे में है। 102 में प्रोविजन किया गया है, 102 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, सदस्यता के लिए निर्हरताएं। तो यहां 191 में सदस्यता के लिए निर्हरताएं राज्य के विधानमंडल के बारे में है, ये हमारी संसद के बारे में। 103 में दे रखा है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। तो 103 में लोकसभा राज्यसभा के बारे में है और 192 में विधानसभा विधान परिषद के बारे में। 104 में पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ऑथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति, जो प्रोविजन पार्लियामेंट से रिलेटेड 104 में है। सिमिलर प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड 193 में। यहाँ कोई मेंबर जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ओथ लेने से पहले या उसके बाद में वो हाउस में बैठता है और कार्रवाई में भाग लेता है, तो ऐसे में वो 500 रुपए फाइन देकर के बैठ सकता है। ये ध्यान रहे, उसका वोट डिस्क्वालीफाई कर दिया इसलिए काउंट नहीं किया जाता। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 105 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। 105 ये स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज से रिलेटेड है। 106 इनकी सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में है, जो सेकंड शेड्यूल में जो प्रोविजंस किए गए हैं। और 195 ये स्टेट लेजिस्लेचर का सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में प्रोविजन किया गया है। ये पार्लियामेंट तय करेगी, इनका थर्ड शेड्यूल में नहीं है, समय पे संसद तय करेगी। ये दिया हुआ, संसद ने तय नहीं किया तो जो हमारी संविधान सभा के सदस्यों को मिलता था वो लोकसभा के सदस्यों को दिया जाएगा उसी अनुरूप में। लेकिन अब आज संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए, 76वां साल अभी चालू हो जाएगा 26 जनवरी के बाद में, 75वां अभी चल रहा है। अंतिम 2 महीने बचे हैं। 107 में प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो प्रोविजन 107 में दे रखा, कोई भी एक्ट किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, पास किया जाता है, फिर दूसरे हाउस को जाएगा। नहीं, राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में। सिर्फ वित्त विधेयक और धन विधेयक हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होंगे और राज्यों में राज्य की विधानसभाओं में पेश होंगे, विधान परिषदों में नहीं। तो सिमिलर प्रोविजन 107 के जैसा 196 में। उसके बाद में 110 में जो प्रोविजन किया गया, इनका जो पेयर बन रहा है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। 108 में ज्वाइंट सेशन का, तो स्टेट में ऐसे ज्वाइंट सेशन जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। 109 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात की गई है 109 में। अब 109 के जैसा पेयर 198 में है, स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो 109 में मनी बिल का है और 198 में स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल का है। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है 110 में, और यहां पर 199 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। इसके बाद में 111 असेंट ऑन बिल, इसका सिमिलर प्रोविजन है 200 में, और 110 का 199 हो गया, 111 का 200। ये 111 असेंट ऑन बिल, यहां पे प्रेसिडेंट असेंट दे रहे हैं 111 में, 200 में गवर्नर। और 112 इनका ध्यान अच्छे से देना, ये फाइनेंशियल मैटर के हैं 112 से 117। यहां 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पार्लियामेंट का या स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 202 में। 113 में एस्टीमेट है जिसको हम बजट कहते हैं, यहां स्टेट से रिलेटेड एस्टीमेट है 203 में। 114 में एप्रोप्रिएशन है और 204 में एप्रोप्रिएशन स्टेट का है। 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट के बारे में है। SI 205 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। 116 में 116 में
व्हाट्स ऑन अकाउंट, व्हाट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में, लेखानुदान, प्रत्यानुदान। ऐसा ही 206 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, 117 में स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का दिया हुआ है। यहाँ पे 207 में स्टेट का। अब इसको 112 से 117 को एक बार इधर अच्छे से और समझ लो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये रहा 112 से 117 फाइनेंशियल मामलों में। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसको ध्यान से देखना है कि ये हमारा बजट है। जैसे मान लो पिछले साल बजट में जितनी हमने घोषणा की, बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्री पे, रेलवे पे, सर्विस सेक्टर पे, डिफेंस पे, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे, हेल्थ पे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लॉ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब पे जितने बजट की घोषणा की थी और जो खर्चा हुआ इसका हिसाब किताब पिछले साल का सदन में रखेंगे 112 में। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगले साल का जो बजट पेश कर रहे हैं, अभी होना है जनवरी में, अभी आज दिसंबर चल रहा है, जनवरी में जो ये बजट पेश होगा तो वो 113 में होगा। और इसका सिमिलर प्रोविजन पार्ट 5, 6 का मैंने बता दिया, मैं अभी एक बार इसको समझा रहा हूं फाइनेंशियल मामलों में स्पेशल प्रोविजन का। और बजट पेश हो गया तो किस हेड में कितना अमाउंट हमने घोषणा की है उसको उसी हेड में उतना पास कराने को 114 में विनियोग या एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। इसमें पैसा कम पड़ गया और चाहिए तो इसको एक्सेस एडिशनल, जैसे कोरोना के समय हेल्थ पे कम पड़ गया, सारा हेड कम करके हेल्थ की तरफ डाइवर्ट किया गया, तो ये कहलाता है इसमें 115 में। और लेखानुदान, अपवादानुदान यानी ये 112, 113, 14, 15 का प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस दौरान अगर पैसे की जरूरत हुई तो 116 में वो पैसा एक बार एडवांस लेंगे, फिर उसके हिसाब में जोड़ करके उसको ऐड कर देंगे 117। नेक्स्ट 117, इसमें फाइनेंस बिल, मनी बिल को हमेशा लोकसभा में और स्टेट का मामला है तो राज्य की विधानसभाओं में पेश किया जाएगा, ये हमारा ध्यान रखना है। कंसोलिडेटेड फंड 266 और 267 में कंटिजेंसी फंड की बात की गई है, तो ये इनका पेयर हो गया। 112 का 202, 113 का 203, 114 का 204, 115 का 205, 116 का 206, 117 का 207, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में है 118। 118 में प्रोसीजर जनरल, इसमें साधारण प्रक्रिया साधारणतया बताई गई है। 118 में है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया के नियम, और यहाँ पे 208 में प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद में 119 में रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाना 119 में। और ये सिमिलर प्रोविजन इसका 209 में यहां पे दिया गया है। 120 में पार्लियामेंट में यूज की जाने वाली लैंग्वेज के बारे में बात की गई है कि कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, तो हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा मदर टंग, ऐसे टू। अब इसको देखो यहाँ पे फिर इसका इजी ट्रिक ले लो आप, इजी ट्रिक, फनी ट्रिक है इसका। इस 1 को यहाँ बीच में ले लो तो 210 हो जाएगा 120 का। ये स्टेट लेजिस्लेचर में यूज की जाने वाली लैंग्वेज की बात करता है। 121 में है कि जो भी कुछ कोर्ट में हुआ उसके बारे में हाउस में यानी संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के कंडक्ट के बारे में अगर उनको हटाने का प्रोसेस विचाराधीन नहीं है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में, तो फिर इसको भी यहाँ 1 को बीच में ले लेंगे तो 211, ये स्टेट लेजिस्लेचर में डिबेट डिस्कशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज का, तो ये 121, 122 और नहीं 211, इस 1 को यहाँ बीच में लेते 211। 122 इसमें है कि कोई भी हाउस के अंदर कोई बात हो गई तो उसको कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा, और इसको बीच में लेते, ये 212 में वही सेम बात स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है। 123 में ऑर्डिनेंस के बारे में दे रखा, ऑर्डिनेंस 123 1 2 3 ऐसे जल्दी का काम होता है तो बोलते हैं 1 2 3, यानी जब हाउस रन नहीं कर रहा है उस समय राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है लॉ की आवश्यकता है, तो अंडर आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वो ऑर्डिनेंस हाउस जैसे रन करेगा विद इन 6 वीक में उसको पास करना होता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है। राष्ट्रपति भी पहले चाहे तो वापस ले सकते हैं, ये 123 का ऑर्डिनेंस। और यहाँ 213 में ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर इन पार्ट 6 ध्यान रहे। 124 से 147 वाला ये सारे के सारे यहां से लेके यहां तक का सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है।
यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन किया गया 124 में। इस 1 को बीच में ले लेंगे तो 214 हाई कोर्ट्स के बारे में, और ये हाई कोर्ट के कंपोजिशन से रिलेटेड है। 124 के बाद में इसमें 126 आर्टिकल है। तो 124 में एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, और 125 में इनका सैलरीज इनके बारे में दे रखा है जजेज का 125 में, और इसका सिमिलर पेयर 146 हो जाता है। 126 में दे रखा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 में, और यहाँ पे 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 128 में प्रोविजन किया गया है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेज एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यही सिमिलर प्रोविजन इधर 224A में किया गया है हाई कोर्ट से रिलेटेड मामलों में। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और 215 में हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कल जो AIB का एग्जाम हुआ उसमें ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। आप कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट जुडिशरी का हो, APO का हो, JLO का हो, RJS का हो, या एनी अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम हो, या क्लेट PG का, या जैसे कल AIB का हुआ, पेपर आपको देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। हमने कल का पेपर सॉल्व करके अपलोड किया है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो ये 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी रिकॉर्ड, और 215 में हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये पार्ट 6 में आ जाएगा। 139 इसका सिमिलर प्रोविजन है। 139 में प्रोविजन किया गया है कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इश्यू सर्टेन रिट्स, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का रिट का जो जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। अदर देन फंडामेंटल राइट एंड ऑल स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिट निकालेगा इस आर्टिकल 139 में। हाई कोर्ट में 226 में सब आ जाएगा, उसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट भी आ जाएगा, अदर देन फंडामेंटल राइट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड स्टैट्यूटरी राइट्स आल्सो इंक्लूड इन 226। इसलिए कहते हैं आर्टिकल 226 इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 32। 32 और 139 मिलकर के जितना पावर सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करते हैं उतना अकेला आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को करता है, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया। 139A आर्टिकल 139A में प्रोविजन किया गया ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ मामलों का अंतरण करना, और यहां 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस इनके बारे में प्रोविजन किया गया। 141 आर्टिकल में है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, जो भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया वो सारे न्यायालयों पे बाध्यकारी है, ऐसा 141 में। और 375 ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल में दे रखा है, ये इसका एक सिमिलर पेयर जैसा बनता है। 146 में प्रोविजन किया गया इनका सैलरी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 146 में जैसा प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 229 में ऐसा हाई कोर्ट के बारे में। 147 में एक वर्ड दे रखा इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। तो इस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ऐसा इंटरप्रिटेशन वर्ड 147, 264, 236, 308 और 367 इनमें दिया हुआ। यहां किसका इंटरप्रिटेशन करना 147 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इन कहा कि यहां पे जो जिन वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कोई वर्ड्स आएंगे तो उनके इंटरप्रिटेशन की बात की गई। तो अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये हमेशा हमें ऑलवेज कीप इन माइंड आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। ये रहा 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन। हाई कोर्ट से रिलेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। इस वन को बीच में ले लो, 214 से लेकर 232, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है 233 से 237। ये प्रोविजन सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हैं। ये दोनों पार्ट 6 में आते हैं, ये पार्ट 5 में अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें दे रखे हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में
ये 147 तक हो गया। इसके बाद में 148 ये यहां पे इधर आगे दिया है। एक साथ में 148 से जो हमारा कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल, इनके बारे में प्रोविजन है, वो हमने एक साथ में लिख रखे हैं, ये रहा। अगर हम अलग से इसको डिस्कस करना चाहें तो ये पार्ट 5 का चैप्टर 4 है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन, आर्टिकल 124 से 147। ये एक एक आर्टिकल वाइज अगर करें, वो हमारा टेबल था, कंपैरिजन टेबल पार्ट 5 पार्ट 6 का, ये एक एक आर्टिकल का करेंगे तो 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है, 124 ABC NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 99th अमेंडमेंट के द्वारा जिसको ऐड किया गया 2014 में, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ये सारे प्रोविजंस अभी हमने इनका पेयर के रूप में डिस्कस किया। ये 137 जुडिशियल रिव्यू का है, यहाँ आर्टिकल 13 का क्लोज टू भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। 136 SLP स्पेशल लीव पिटीशन का है। 139 अभी हमने रिट वाला देखा 226/32 का। तो इसके यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन जो 124 से 147 में दे रखे, इसके बाद में इसका नेक्स्ट ये भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे पार्ट 5 का चैप्टर 4 है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन, ऐसे ही पार्ट 5 का चैप्टर 5 है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड सेकेंड शेड्यूल का पार्ट ई इनकी सैलरी की बात करता है। 148 आर्टिकल में प्रोविजन किया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी सैलरी थर्ड शेड्यूल में के पार्ट ई में, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में 149 में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी बात की गई है। 148 के बाद में 149 और 150 में प्रोविजन किया गया, 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल 76 में कि अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ऐसे 148 से 151 में ये देश का सबसे बड़ा जैसे अटॉर्नी जनरल सरकारी वकील है सबसे बड़ा, ऐसे ये सरकारी अकाउंटेंट है सबसे बड़ा। ऐसे एक फनी ट्रिक, इजी ट्रिक में याद कर सकते हैं। 140 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड प्रोविजन 148 से 151 में किए गए। 151 में प्रोविजन किया गया है ऑडिट रिपोर्ट, सम परीक्षा, प्रतिवेदन, इनका टेन्योर 6 ईयर और 65 ईयर विच ईवर इज अर्लियर। ये पूछा हुआ दिल्ली जुडिशरी में और भी बाकी स्टेट जुडिशरीज में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इनका टेन्योर कितना होता है, तो या तो 6 ईयर जिस दिन से इन्होंने ज्वाइन किया है, या फिर 65 ईयर विच ईवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले हो जाए। तो ये यहां तक हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद में ऐसे ही टेबल हमने यहां पे बना रखी है, ये सारे हमारे इन सब को हम डिस्कशन में ले चुके हैं। ये सारा हमारा डिस्कशन में आ चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद में ये यहां से, अब इसको हम उल्टा करना चाहें तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं कि ये यहां से हमारा पार्ट 6 स्टार्ट होता है 152 से, और इधर पार्ट 5 लिख सकते हैं, इधर पार्ट 6, इधर पार्ट 5, इधर पार्ट 6, इधर पार्ट 5। ऐसा करके हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, पार्ट 5 के साथ पार्ट 6, पार्ट 6 के साथ पार्ट 5, तो हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार देखिए इसको, 153 आर्टिकल 153 में दे रखा गवर्नर ऑफ स्टेट, इसका पेयर 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही अभी हम देख रहे थे इसको। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। मैं यहां साइड में हो जाता हूं, एक बार आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यही सेम जो प्रोविजंस हमने अभी डिस्कस किए हैं वो आपको सिमिलर प्रोविजन जो पार्ट 5 में दे रखे हैं उनकी कंपैरिजन टेबल में पार्ट 6 में वो सेम वो की वही चीजें चलेंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक बार आप खुद देखेंगे और इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये इजीली लर्न हो जाएगा। अब ये यहां पर ये भी अब एक एग्जाम में न्यू ट्रेंड हो गया, चैप्टर का पूछने लग गए तो पार्ट 6 का, ये पार्ट 6 लिखा हुआ है, यहाँ पार्ट 5 लिखा हुआ है, आपको ऑनलाइन में भी और
यूट्यूब पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 152 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 1, बस इतना सा दे दिया चैप्टर 1। इसमें डेफिनेशन एक वर्ड दे दिया और स्टेट का डेफिनेशन क्या है 152 में ये दिया हुआ है। अब स्टेट की डेफिनेशन में 4 चीजें आती हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो देखिए। स्टेट की डेफिनेशन में आता क्या क्या है ये आप यहां देख लो, ये रहा स्टेट की डेफिनेशन में। ये आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन में 4 चीजें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी जिसमें हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आता है, अदर अथॉरिटी जिसमें यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, सेल, पावर ग्रिड, ये सब आ जाएंगे इसमें। ये स्टेट की डेफिनेशन है। यही बात यहां 152 में की गई है। 152 में यहां पर ये देखिए, यहां पर 152, 153 से लेके 167 तक इस पार्ट 6 का सेकंड चैप्टर है। और 153 में दे दिया गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल, 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके बाद में है 154, जैसे ये हमारा 52, 153, इसके बाद 154। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इनकी बात की गई है। 156 में इनका जो सिमिलर पेयर बनता है, 157 का पेयर 58 है, 154 का 53 है, और 156 का पेयर अभी मैंने आपको बताया, यहां सामने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। 156 का ओनली 56 है, 157 का 58 है, और 158 का 59 है, और 159 का 60 और 69 वही ओथ वाला है। 160 का पेयर है, 160 का 70 और 68 दोनों। 161 ये राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, 72 में प्रेसिडेंट का। 162 का पेयर 73, 163 का पेयर ये 74 और 144 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की हेल्प और असिस्टेंस में काम करते हैं। ये अभी हमने देखा था पार्ट 5 में। 164 का पेयर 75, 165 का 76, 166 का 77, 167 का 78। ऐसा ही सेम यहां पे इसमें भी पार्ट 3 का द स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो पार्ट 2 है, फ्रॉम 153 से 167, ये द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में है। ऐसे ये 3rd चैप्टर है, ये स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल के बारे में है। तो यहां पे हमने इसका पैरेलल कंपैरिजन किया, 168 का 79, 179 का आर्टिकल 80, 170 का आर्टिकल 81, 171 का 80, 172, 83, 173, 84, 174 का पेयर 85, 175 का 86, 176, 87, 177, 88, 178, 93, 179 का पेयर है 94, 180 के पेयर में 91, 95 और 184, 181 का पेयर है 96, 182 का 89, 178, 183 का 90, 179, 184 का 91, 95, 180 और 185 का 92, 96, 181। ऐसे इनका सिमिलर पेयर है। अभी हमने जो पार्ट 5 में डिस्कस किया था वही चीज पार्ट 6 में उसका वाइस वर्सा, उसका अपोजिट हो रहा है। ऐसे ही ये जो हमारा पार्ट 6 है उसके जैसे सिमिलर पेयर यहाँ पार्ट 6 और ये पार्ट 5 है। 186 का 97, 187, 98, 188, 99, 189 का पेयर 100 है, 190 का 101, 191, 102, 192, 103, 193, 104, 194, 105, 195, 106, 196, 107,
97 का कोई इसके सिमिलर प्रोविजन नहीं था। 198 का 109 और 99 का 110, 117 और 207, 200 का 111, यानी 111 असेंट ऑन बिल बाय प्रेसिडेंट और 200 में असेंट ऑन बिल बाय गवर्नर ऑफ स्टेट है। 202 का पेयर है 112 वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। 203 का पेयर है 113 ये बजट से रिलेटेड प्रोविजन का है। 204 का पेयर है 114 ये एप्रोप्रिएशन वाला, और 205 का पेयर है 115 ये सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट का। तो ये यहाँ तक 205 के बाद में यहाँ 206 से ये 116 ये वोट्स ऑफ अकाउंट और वोट्स ऑफ क्रेडिट और इनका। उसके बाद में 207 में फाइनेंशियल मामलों में स्पेशल प्रोसीजर। तो 207 इसका पेयर 117, 199 और 110, 110 में और 199 में इसको मनी बिल इसको डिफाइन किया गया और यहाँ इससे मनी बिल फाइनेंस बिल से रिलेटेड प्रोविजन है। 208 का पेयर है 118। तो 208 में प्रोविजन किया रूल प्रोसीजर, यानी रूल ऑफ प्रोसीजर प्रक्रिया के नियम, यहाँ पे भी प्रक्रिया के नियम। 209 में प्रोविजन किया गया है रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना। यह राज्य के विधानमंडल की बात करता है 209, और ये बात करता है संसद की। ये वही फिर वापस लैंग्वेज का आ जाएगा, कौन सी लैंग्वेज राज्य विधानमंडल में बोली जाएगी, कौन सी संसद में। तो हिंदी, इंग्लिश या जो मदर टंग है। और राज्य की विधान सभाओं में, राज्य के विधानमंडल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज के कंडक्ट के बारे में तब तक कोई चर्चा नहीं की जाएगी जब तक उनको हटाने का कोई प्रस्ताव सदन में विचाराधीन नहीं हो। यही सेम प्रोविजन जो 211 में है ये हट करके यहां से उल्टा कर दो, ये आगे आ जाएगा। तो 121 में यही बात संसद के बारे में है। और जो कुछ हाउस में हुआ, जैसे केशव सिंह वाले केस में था कि हाउस में लात घूंसे धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हुआ और केशव सिंह ने लिख दिया यूपी विधानसभा में माननीय सदस्य बैठते हैं या गुंडे बैठते हैं। तो ये हाउस के अंदर था, उस पे उसने न्यूज़पेपर में लिखा। तो हाउस के अंदर जो कुछ भी होगा उस पे कोर्ट कोग्निजेंस नहीं लेगा। ये बात स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में 212 में है, वही बात पार्लियामेंट के बारे में 122 में है। 213 ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर है, 123 में ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट है। यहाँ 214 स्टेट जुडिशरी यानी हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। 215 में हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और 216 में प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के गठन का। यहाँ पे 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का। 217 में प्रोविजन किया गया, 217 में 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स। 217 में यहाँ वही बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इनका 218, 19 इनका कोई पेयर इनका सिमिलर प्रोविजन नहीं था, इसलिए 120 में कहा गया कोई भी हाई कोर्ट जज होगा उसी हाई कोर्ट में जिसमें वो एक्टिंग वो जज रहा है वो वहां पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। 124 के क्लोज 7 में भी है जो सुप्रीम कोर्ट जज देश भर में कहीं भी किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने प्रैक्टिस नहीं करेगा। 221 में प्रोविजन किया गया है सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेज, यहाँ पे 125 में प्रोविजन है। 222 ट्रांसफर ऑफ जजेज का है, इसका कोई सिमिलर प्रोविजन यहाँ नहीं था। 223 में प्रोविजन किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, और यहाँ 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है। और 224A में बात की गई है, 224A में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, और ऐसा 224A जैसा प्रोविजन यहाँ 128 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में किया गया। 226 हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन इसकी बात करता है, यहाँ 32 और 139 ये सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। 32 में फंडामेंटल राइट और 139 अदर देन फंडामेंटल राइट। 227 में प्रोविजन किया गया, 227 में पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स
बाय द हाई कोर्ट्स। ऐसा इस जैसा सिमिलर प्रोविजन यहाँ पर पार्ट 5 में सामान्यतः नहीं है, फिर भी 139A हमने इसका जो पेयर बनाया है, इस 139A में प्रोविजन किया गया है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता, बाकी एकदम सिमिलर नहीं है। 229 में है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, ये स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से होगा। और 146 में जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो खर्चे होने हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होंगे। 131 से इसमें दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट का, तो इसके सिमिलर जैसा मिलता जुलता सा प्रोविजन 214 में इसी पार्ट्स में आगे दे रखा है। इसके बाद में 235 इससे 227, तो 235 में प्रोविजन किया गया, ये कुछ मिलते जुलते प्रोविजन है। 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसा कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दे रखा 235 में, ऐसा 227 में हाई कोर्ट का जो सुपरिटेंडेंस का पावर है उससे रिलेटेड ये है। उसके बाद में इनका कोई 236 237 का सीधा सीधा पेयर नहीं था। तो अब इसको लर्न करने का अच्छा तरीका ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन 124 से 147 में है, ये अभी हमने देखे। हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन इस 1 को आगे से लेके बीच में ले लो तो 214 से लेके 232, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजन 233 से 237 में दिए हुए हैं। इस तरह से हम चलेंगे तो अच्छे से चीजें हमारे ध्यान में आएंगी और याद भी होती जाएंगी। उसके बाद में 238, ये एक आर्टिकल हुआ करता था इस एक पार्ट में, जो 7th अमेंडमेंट से 1956 में ये रिपील हो चुका है। फिर भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। पार्ट 7 238 एक आर्टिकल था, ये जो बी कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे उनसे रिलेटेड था। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा ये आएगा पार्ट 8, क्योंकि हमने यहां पर इधर देखिए, हमने यहां पर पार्ट 5 में 52 से 151 में द यूनियन संघ के बारे में डिस्कस किया और 152 से लेकर के 237 ये पार्ट 6 में हमने डिस्कस किया। इसका जो कंपैरिजन टेबल है ये हमने देखा। तो ये मैं स्टार्टिंग में जो इस पहली स्लाइड में यही बात कह रहा था कि इनका एक पेयर बना के रखना है। क्या पेयर बना के रखना है? पार्ट 1 2 3 4 और 4A का एक पेयर हो जाए, ये जैसे मैंने इंडिकेट कर रखा है। पार्ट 5 पार्ट 6 7 पार्ट रिपील्ड है 7th अमेंडमेंट से। 1956 में एक 238 आर्टिकल होता था। तो पार्ट 5 द यूनियन संघ 151 से 52 से 151, 52 से 151, और 6th पार्ट 152 से 237 द स्टेट राज्य, और 8th पार्ट 7th हटा हुआ, 8th पार्ट 239 से 242 यूटी संघ राज्य क्षेत्र। तो हमने अभी तक के डिस्कशन में पार्ट 5 को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था 52 से 151। आज की क्लास में 52 से 151 और 152 से 237 यानी पार्ट 6 और पार्ट 5 इन दोनों की कंपैरिजन टेबल को हमने वापस एक बार फिर से डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूनियन टेरिटरी, इन तीनों को कंपेयर करते हुए पार्ट 5 पार्ट 6 और पार्ट 8, 7 हटा हुआ इसलिए पार्ट 8। तो ये हमारा संघ हो जाएगा, यानी बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारा केंद्र से रिलेटेड प्रोविजन हो जाएंगे, ये राज्य से रिलेटेड प्रोविजन हो जाएंगे, ये यूनियन टेरिटरी। अभी यही चीजें हैं हमारी, भारत सरकार, राज्य सरकार, यानी भारत एक देश है हमारा, वो यूनियन संघ के नाम से। उसके बाद में 28 स्टेट हैं, वो 28 स्टेट के बारे में भी हमने देखा, और 8 यूटी है उनके बारे में। 8 यूटी का 8th पार्ट ऐसे याद कर लो, 8 यूटी का 8th पार्ट है वो 239 से 242 में द यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र में कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लिख करके आप हमें भी बताएं, क्योंकि एक एक प्रोविजन आप डायरेक्ट लेकर के आप बैठ करके
आप ही देख लेंगे। मैं इनको थोड़ा इजी करके उस इजी ट्रिक में आपको लिंकिंग मेथड से और कंपैरिजन टेबल भी आप इसको चाहें तो बोल सकते हैं, सिमिलर प्रोविजन जो है उनको हमने डिस्कस किया, बाकी के बीच के प्रोविजन है वो इनके साथ के साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।